I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. हम राष्ट्र को भी एक परिवार के रूप में देखते हैं और विश्व को भी एक परिवार मानते हैं। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। Prime Minister Modi is the boss. ऑस्ट्रेलिया की जमीन और आसमान में गूंज और अनगूंज थी तो बस पीएम मोदी की, हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियत की और ऑस्ट्रेलिया और भारत की आत्मीय, अविरल और अद्वितीय मित्रता की। हाथ मिले, दिल मिला, देश मिले और देशवासियों के चेहरे खिल उठे। प्रवासी भारतीयों की खचाखच भीड़ से भरा कुडोस एरेना जैसे इतिहास के पन्नों में एक ऐतिहासिक दोस्ती के दिव्य जमघट के साथ दर्ज हो गया, जब पूरा माहौल मोदीमय हो गया। लेकिन क्या मोदी का ये मैजिक पहली बार चला है? G7 की बैठक में मोदी छाए रहे और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी मोदी कैरिज्मा और उनके प्रशंसकों की चर्चा की। पापुआ न्यू गिनी के पीएम जेम्स मोरापे ने पैर छूकर मोदी का आत्मीय स्वागत किया तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम एल्बनीज ने मोदी के प्रशंसकों की वो भीड़ और उत्साह देखा जो उन्होंने कभी नहीं देखा था। मोदी के सम्मोहन और प्रशंसकों के उत्साह को देखकर एंथनी एल्बनीज भी हैरान थे और जो उन्होंने कहा वो दीगर था। And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. मोदी जहां भी जाते हैं ऐसे ही छा जाते हैं। द बॉस की छवि पिछले 9 सालों में मोदी ने नहीं गढ़ी, बल्कि दुनिया में मोदी के काम और संकल्प ने गढ़ी है। 2014 के बाद इसी दमदार विदेश नीति के बदलाव को दुनिया की जमीन पर हिंदुस्तान ने उतारा है। मोदी रेजीम का हिंदुस्तान अपनी शर्तों पर चलता है और पूरी दुनिया को एक परिवार के तौर पर देखता है। दुनिया जानती है कि मोदी के पास वसुधैव कुटुंबकम का वो सिद्ध मंत्र है जो वास्तव में विश्व शांति, विश्व समृद्धि, निरोगी विश्व, समानता से भरे विश्व और आतंक मुक्त दुनिया की गारंटी है। पीएम मोदी द बॉस की उपमा अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम एल्बनीज ने मोदी को दी तो उसके पीछे बड़ी वजह है वर्ल्ड ऑर्डर को बदलता द मोदी फिनोमिना। 2014 के बाद से दुनिया ने एक ऐसे लीडर को मंच पर देखा है जो साल दर साल अपने प्रशंसकों की लिस्ट को देश के भीतर और बाहर लगातार बढ़ाता रहा है। दुनिया के टॉप लीडर्स के सर्वे में वास्तव में हर बार मोदी को द बॉस के तौर पर स्थापित करता है। जरा देखिए कैसे। अमेरिकी कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी ने 22 लोकतांत्रिक देशों के नेताओं को पछाड़कर नंबर 1 की कुर्सी पर कब्जा किया। 11 अप्रैल को मोदी की अप्रूवल रेटिंग 76 थी, जो एक महीने में ही 2 पॉइंट की बढ़त के साथ 78 पर पहुंच गई। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज 53% के साथ चौथे नंबर पर, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी को 49% की अप्रूवल रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 40% के साथ 6ठे नंबर पर और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 30% के साथ 10वें नंबर पर है।
संकल्प, समर्पण और कर्म के सूत्र पर मोदी ने आज हिंदुस्तान को नई पहचान दी है, तो हवा में नहीं बल्कि दमदार आंकड़ों और परिणामों की बदौलत। मैं ये बात फिर दोहरा रहा हूं, आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है और अब मैं आपके सामने ऐसे ही कुछ फैक्ट रखूंगा और आपसे सही उत्तर जानना चाहूंगा, ठीक है? रेडी? कोरोना की इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है वो देश है आज जो देश फिनटेक एडॉप्शन रेट में नंबर 1 है वो देश है विजन जब विदाउट कंफ्यूजन होता है तो जमीन पर उतरता ही उतरता है। पिछले 9 सालों में पीएम मोदी ने यही फॉर्मूला देश की 60% से ज्यादा युवा आबादी को दिया है और दुनिया ने इस सिद्ध फॉर्मूले को माना भी है। वरना कौन कह सकता था कि 2014 के पहले खड़ा भारत वैश्विक महामारी के दौर में न सिर्फ शानदार तरीके से देश के भीतर के हालातों को मैनेज करेगा, बल्कि इस दौर से आगे निकलकर हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। दुनिया को कोरोना काल में मदद की बात तो कल्पना से परे ही थी, लेकिन पीएम मोदी ने किया और दुनिया ने देखा और मोदी के मानवता की रक्षा के कदमों की जमकर सराहना हुई। मोदी ने छोटे बड़े देशों में भेद नहीं किया, बल्कि दवाओं और वैक्सीन की खेप हर किसी को पहुंचाई। और यही वजह थी कि जब पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंचे तो वहां के पीएम जेम्स मोरापे ने पैर छूकर मोदी का आत्मीय स्वागत किया। पापुआ न्यू गिनी के पीएम का मोदी के पैर छूना वास्तव में कोरोना त्रासदी के दौर में मिली वैक्सीन की उस मदद के प्रति सम्मान था जो उन्हें मुसीबत के वक्त मिली। 7 अप्रैल 2021 को ये वैक्सीन भेजी गई थी। पापुआ न्यू गिनी को 1,32,000 वैक्सीन की सप्लाई की गई थी। तब ये भी आरोप लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी ने आपके बच्चों की वैक्सीन विदेश भेज दी। G20 प्रेसिडेंसी में भारत कहता है 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर। जब भारत पर्यावरण की रक्षा के लिए सोलर एनर्जी के बड़े लक्ष्य तय करता है तो कहता है 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। जब भारत वैश्विक समुदाय के स्वस्थ रहने की कामना करता है तो कहता है 1 अर्थ 1 हेल्थ। पर मोदी का कमिटमेंट न्यू इंडिया की तरफ दुनिया की सुपर पावर्स को खींचता है, एक भरोसा जगाता है। कोरोना काल में भारत ने साबित किया कि मोदी की लीडरशिप में नया हिंदुस्तान वसुधैव कुटुंबकम की कोरी बातें भर नहीं करता, बल्कि धरातल पर उसे उतारता भी है और ईमानदारी से जीता भी है। भारतीय कहीं भी रहे, एक मानवीय भाव उनमें समाहित रहता है। साथियों, मानवता के हित में ऐसे ही कार्यों के कारण आज भारत को
फोर्स ऑफ ग्लोबल गुड कहा जा रहा है। जहां कहीं भी कोई आपदा होती है, भारत मदद के लिए तैयार मिलता है। जब भी कोई संकट आता है, भारत समाधान के लिए तत्पर रहता है। दुनिया के मंच पर मोदी द बॉस इसलिए देखते हैं क्योंकि वैश्विक चुनौतियों के सामने मोदी फिनोमिनन एक इंक्लूसिवनेस की उम्मीद की तरह खड़ा होता है, जिसमें अर्थव्यवस्था, आतंकवाद, युद्ध और विस्तारवाद के खिलाफ मोदी वसुधैव कुटुंबकम के सॉफ्ट इमोशनल मंत्र के साथ खड़े होते हैं।